नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज की, जिसका है आज भाग 20। इस सीरीज में हम महत्वपूर्ण 10 सवालों की चर्चा करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, मिट्टी का माधो मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मिट्टी का माधो मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है निरपट मूर्ख, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, राम कहानी में समास क्या होगा। तो राम कहानी, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे, किसी भी समास में अगर हमने उसका समास फाइंड करना है तो उसका हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। तो राम कहानी में अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राम की कहानी। ठीक है, ये क्या होगा, समास विग्रह होगा राम कहानी का। तो इसमें जो हमारा चिन्ह है वह किसका है, तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास में मैंने पहले भी बता रखा है कि जितने भी कारक चिन्ह होते हैं, अगर समास को तोड़ने पे उसके मध्य में कारक चिन्ह निकले तो उसको क्या कहते हैं, हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो की शब्द है वह कौन सा है, संबंध कारक का चिन्ह बताता है। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे हमने फाइंड करनी है। तो हितैषी की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है क्या, ही तय सी, यानी कि पेट कटा सो यहाँ पे क्या होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से हमने क्या बताना है, चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए, जो चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं वह होते हैं शशि, राकेश, हिमांशु, सुधाकर, निशाकर और विधु। ऐसे ही बहुत पर क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वह क्या है, सही है। चंद्रमा का एक पर्यायवाची विधु भी होता है। और बात करें अंशु, प्रभा, मयूख, ठीक है, और कर, ठीक है, ये सब किसके होते हैं पर्यायवाची, किरण के। ठीक है, किरण के पर्यायवाची हैं अंशु, कर, प्रभा, मयूख, मरीचि, ये सब क्या होते हैं, हमारे किरण के पर्यायवाची हैं। और चंद्रमा के पर्यायवाची की बात करें तो चंद्रमा का पर्यायवाची विधु है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला है, धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो धरेश का जो संधि विच्छेद होगा, इसके लिए भी हम संधि विग्रह करेंगे। तो धरेश का संधि विच्छेद होता है धरा, धन, ईस। ठीक है, देखिए, जब भी हम संधि का विच्छेद करते हैं तो उसमें दोनों ही शब्द का एक सार्थक अर्थ आना चाहिए, तभी वो क्या होता है, एक सही संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पे धरा का अपना अर्थ है और ईस का भी अपना अर्थ है। धरा मतलब कि धरती और ईस का मतलब होता है ईश्वर, यानी कि ईश्वर की धरती। तो यहाँ पे अगर संधि के प्रकार की बात करेंगे तो किस तरीके की संधि हो जाएगी, पहले पद का जो अंत है वह किस में हुआ है, आ में, और दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, ई में। और ये बन क्या रहा है, हमारा ए बन रहा है। तो इसमें जहां पे भी हमारा ए, ओ, अर बनता है वह कौन सी संधि होती है, हमारा गुण संधि होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा धरेश का संधि विच्छेद धराधन ईस, यानी कि ऑप्शन डी। और संधि के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें स्वर संधि का क्या होगा, गुण संधि। ठीक है, स्वर संधि में से कौन सी संधि होगी, हमारी गुण संधि होगी। अगला है, आरती और अंगारे किसकी रचना है। तो आरती और अंगारे जो रचना है वह है हरिवंश राय बच्चन की, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास रेखांकित क्या है, एक वाक्यांश है जिसका हमने क्या बताना है, एक शब्द में उसका अर्थ बताना है। ये यूकेपीएससी द्वारा बहुत पूछा जाता है और
यूके ट्रिपल एससी का जो अब पैटर्न है वह भी कुछ लगभग यूके पीएससी के हिसाब से ही हो गया है। तो ये भी यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो जो कम खाने वाला है उसके लिए एक शब्द है अल्पाहारी, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। राम ने श्याम को पुस्तक दी, मैं वाक्य में कारक बताइए। देखिए इस तरीके के वाक्य में बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है हमारा दो कारक चिन्ह हैं। एक तो कौन सा, राम ने, ठीक है। अब इसमें ने में क्या है हमारा कर्ता कारक। अब दूसरा ही इसमें क्या हो रहा है, श्याम को। अब यहां पे को में क्या, कर्म कारक। दो कारक चिन्ह आ गए हैं, और ऑप्शन में अगर सिर्फ कर्ता कारक होता है तो बच्चों की परेशानी उतनी नहीं बढ़ती, पर ऑप्शन में कर्ता और कर्म दोनों आ जाए तो बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। देखिए इसमें सिंपल सी ट्रिक है, एक किताबी ज्ञान तो ये है कि क्या, जिसमें क्या हो, क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव जिसमें भी पड़े उसको क्या कहते हैं, वो कारक चिन्ह यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो जो क्रिया की जा रही है वह किसके द्वारा की जा रही है, राम द्वारा। तो इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा, ठीक। अब दूसरी ट्रिक क्या है, जो कारक चिन्ह सबसे पहले है, ठीक है, उसी को टिक कीजिएगा। 90% क्या होगा, यही आंसर सही होगा। जो क्या होगा, कारक चिन्ह पहले आएगा वही क्या होगा, उस वाक्य में कारक चिन्ह होगा। पर दूसरी चीज जो है कि आप उसको वाक्य को देखिए, जिसमें भी क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वह कारक उसमें क्या होगा, जरूर होगा, ठीक है, यानी कि वह कारक होगा। तो यहाँ पे राम ने श्याम को पुस्तक दी में कौन सा कारक होगा, हमारा कर्ता कारक, क्योंकि क्रिया जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा की जा रही है, राम द्वारा, और क्रिया का प्रभाव भी किसी पे पड़ेगा, राम पे ही पड़ेगा। जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी को वही कारक लिया जाता है। तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा कर्ता कारक। अगला सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा ऑप्शन है इसको देखेंगे। तो इसमें क्या है, नी उपसर्ग का उपयोग हुआ है, नी प्लस युक्त से ये शब्द बना है, तो इसमें हमारा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। फिर है उत्तम, ठीक है, उत्तम में भी उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी क्या है, उपसर्ग है। फिर है आकार, आकार में भी आ उपसर्ग का उपयोग किया गया है, ये आकर नहीं, ये क्या होगा, ऑप्शन सी आकार, ठीक है। आकार में भी क्या है हमारा आ उपसर्ग का उपयोग किया गया है, ठीक है। अब तीसरा जो है हमारा चौथा समेत, इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। बाकी नियुक्त में नी उपसर्ग, उत्तम में उत उपसर्ग और आकार में आ उपसर्ग का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही आंसर होगा 9वें सवाल का। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से नवीनतम यूनिकोड फॉन्ट कौन सा है। देखिए यूके ट्रिपल एससी का ये क्या है, हमारा मुख्य चैप्टर है, जिसमें से हमेशा 1 से 2 नंबर जरूर आते हैं। तो ये क्या है हमारा यूनिकोड है, एक हिंदी फॉन्ट है। इसमें से यूनिकोड और नॉन यूनिकोड 2 तरीके के फॉन्ट होते हैं हिंदी में। तो इसमें यूनिकोड जो नवीनतम यूनिकोड फॉन्ट है वह है हमारा मंगल, ठीक। और बात करें अन्य जो मंगल फॉन्ट है, इसी के साथ कोकिला, ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे यूनिकोड फॉन्ट हैं, ठीक है, यूनिकोड फॉन्ट हैं। और बाकी कृतिदेव और हमारा चाणक्य ये क्या है हमारे नॉन यूनिकोड फॉन्ट भी हैं, ठीक है। इस तरीके के सवाल जो हैं आते हैं। आपने हाल ही में हुए पुलिस कांस्टेबल के भर्ती में देखा होगा कि उसमें आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड या नॉन यूनिकोड फॉन्ट है, इस तरीके से सवाल बना था उसमें। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।